ईरान में बहरीन में मौजूद अमेरिकी बेस को तगड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। ईरान की आर्मी के मुताबिक शेख ईसा एयरबेस पर किए गए हमले में यूएस फोर्स की ऑपरेशनल पावर को बड़ा झटका लगा है। ये अटैक अरास्टू ड्रोन से किया गया था। तेहरान के इस एक्शन से सेंटकॉम की चुनौती कैसे बढ़ी है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान ने बहरीन में किया ड्रोन से हमला। अमेरिकी बेस को ईरान की आर्मी ने बनाया निशाना। पश्चिमी एशिया में मुश्किल हो रहा है जंग पर ब्रेक लगाना। यूएस एम्बेसी है ना उधर। Oh my God. أين برج خليفة مباشر دقوه. ईरान की ड्रोन पावर लगातार अमेरिका पर भारी पड़ रही है। इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरानी आर्मी ने अपने सबसे घातक अरास्टू ड्रोन से बहरीन में अटैक किया। सेंटकॉम की स्ट्राइक के जवाब में ईरान की नियमित सेना ने वन वे ड्रोन अटैक किया। हमला शेख ईसा एयरबेस को टारगेट करते हुए किया गया। ईरान ने दूसरे चरण की जंग में शाहेद सीरीज के ड्रोन्स के साथ ही अरास्टू ड्रोन का भी भरपूर इस्तेमाल किया है। इसकी वजह से अमेरिका की चुनौतियां ज्यादा बढ़ रही हैं। दरअसल अरास्टू ड्रोन साइज में काफी बड़ा है और 150 किलो तक का भारी विस्फोटक ले जा सकता है। भारी विस्फोटकों से मजबूत सैन्य ठिकानों, एयरबेस, बंकरों और एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नष्ट करने में ज्यादा आसानी होती है। यही वजह है कि शेख ईसा बेस पर हमला करने के लिए भी अरास्टू ड्रोन का ही इस्तेमाल किया गया। ईरान की सरकारी मीडिया IRNA ने दावा किया कि सेना के हमलों में शेख ईसा बेस के पावर जनरेटर, नेविगेशन सिस्टम और अमेरिकी बलों की ओर से इस्तेमाल की जाने वाली प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इसे अमेरिका की ओर से की गई बमबारी और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने का जवाब करार दिया। शेख ईसा एयरबेस फारस की खाड़ी में मौजूद बहरीन का एक प्रमुख सैन्य हवाई अड्डा है। अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों के लिए सामरिक लिहाज से ये बेस बेहद अहम है। ये एयरबेस अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स के फाइटर जेट, सर्विलांस एयरक्राफ्ट और ड्रोन अभियानों के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स और सप्लाई हब के रूप में
काम करता है। ये बेस बहरीन के दक्षिणी तट पर मौजूद है, लिहाजा यहाँ से फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट जैसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों पर कड़ी नजर रखी जा सकती है। ये एयरबेस बहरीन की रॉयल एयरफोर्स के लड़ाकू बेड़ों जैसे F-16 फाइटर जेट्स का मुख्य ठिकाना है। ये बेस कतर के अल उदैद और दूसरे रीजनल बेसों के साथ मिलकर मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य शक्ति और एयर सर्विलांस का मेन सेंटर है। रणनीतिक लिहाज से ये बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फोर्स के लिए पावर हब की तरह है, इसीलिए ईरान ने अपने ड्रोन के जरिए इसे दहलाकर झटका देने की कोशिश की है। ईरान के टारगेट पर मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के वो तमाम ठिकाने हैं जहां से सेंटकॉम अपने मिलिट्री ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहा है। बहरीन में पहले भी IRGC और ईरान की सेना ने कई हमले किए हैं, मगर इस बार शेख ईसा बेस पर अटैक करके ये संदेश दिया गया कि अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हर स्तर पर पुख्ता तैयारी है। ईरान के तेवरों से ये साफ है कि वो सिर्फ अमेरिकी हमलों का करारा जवाब दे रहा है, बल्कि उसकी फोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश कर रहा है। बहरीन के शेख ईसा बेस पर किया गया ड्रोन अटैक रीजन में पहले से जारी तनाव को और ज़्यादा भड़काने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि ट्रंप पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो अमेरिकी फोर्स पुल और पावर प्लांट को निशाना बनाएगी, जबकि तेहरान ने भी पहले ही धमकी दी है कि अगर अमेरिकी सेना ने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो उसका जवाब भीषण हमलों से दिया जाएगा। कुल मिलाकर हालात कंट्रोल से बाहर हैं और पश्चिम एशिया के लिए खतरे की घंटी लगातार बज रही है। टीम न्यूज़ नेशन।